नमस्कार, 6 बज चुके हैं। सत्ता का महासंग्राम लेकर एक बार फिर से हम आपके बीच हैं। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और हमेशा की तरह आज उस मुद्दे पर बात होने वाली है जो इस वक्त चुनावी दौर में सर्दी के मौसम में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। लेकिन ये गर्मी दरअसल आक्रोश की गर्मी है। ये गर्मी दरअसल राजनीतिक उस टूल किट की गर्मी है जो सीधे सीधे हिंदू विरोधियों के दम पर सत्ता के इस महासंग्राम में सत्ता पर काबिज होने के लिए दिखाई जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए हुआ क्या है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे जो सामने रखे गए हैं चुनावी मैदान में, जरा उनका आकलन करें तो साफ तौर से नजर आता है कि जो लोग हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदुओं को डराने धमकाने का काम करते हैं, जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन्हीं हिंदू विरोधी टूल किट के सहारे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। ऐसा आरोप आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी लगा दिया है। लगातार ये पूछा जा रहा है कि तौकीर रजा जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को समर्थन देंगे, तो ऐसे जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनके सहारे क्या कांग्रेस चाह रही है कि सत्ता में आ जाए? उधर नाहिद हसन जैसे लोग हैं जिनके ऊपर आपने देखा भी गैंगस्टर एक्ट को लेकर मामला दर्ज हुआ, अब तो सलाखों के पीछे, उनको कैंडिडेट के रूप में उतारकर समाजवादी पार्टी क्या सत्ता में आना चाहती है? ये 80 और 20 की जो लड़ाई है, क्या सीधे सीधे ये वही 20% लोग हैं जो हिंदू विरोध के नाम पर अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसे लोगों के सहारे सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? आज इसी पर हम करेंगे बहस, जानेंगे आपकी राय। तो आइए आज के मुख्य सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मुख्य सवाल जो हमने आपके बीच रखा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था, जल्दी से लेकर आते हैं। आज का मुख्य सवाल हमने रखा कि सपा और कांग्रेस यूपी में हिंदू विरोधियों के दम पर क्या सत्ता में आना चाहती है? तो देखिए जनमत जो आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जनमत कहता है 81.26% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हिंदू विरोधियों के सहारे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है। 16.59% नहीं कहते हैं, 2.15% को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है ये 81.26 वाले वो लोग हैं जो ये जान समझ रहे हैं कि हिंदू विरोधियों के नाम पर अगर आप सोचते हैं कि आप सत्ता में आने वाले हैं तो यही वो जनता जनार्दन है जो आपको टटोलेगी, आपका आकलन करेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि चुनावी दौर है इसलिए चुनावी शिगुफे भी, लालच का दामन भी थामा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। लगातार चुनावी दांव फेंके जा रहे हैं चुनावी पार्टियों की तरफ से। तो समाजवादी पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए आज एक और दांव खेला है। मुफ्त बिजली के बारे में आज बाकायदा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चुनावी दांव खेलने की कोशिश की है, तो हमने इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आज जनता के बीच रख दिया। दूसरा सवाल हमने जनता से ये पूछा कि 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वायदा समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा, सफलता हासिल होगी? तो देखिए जनपद क्या आता है। जनमत जो हमारे सामने आता है 300 यूनिट बिजली फ्री वाले मामले पर 21.57% तो हाँ कहती है जनता, लेकिन 74.53% जनता इससे सहमत नहीं है। नहीं में जवाब आता है 3.90% जनता कहती है पता नहीं। लेकिन यहां पर भी इतना जरूर है कि जिस चुनावी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही है, देख लीजिए ये सर्वे ऑनलाइन ऑन ग्राउंड भी आता है जो सीधे सीधे जनता के मन में क्या चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों के बारे में जनता जनार्दन क्या सोच रही है, वो इस सर्वे के माध्यम से आपके बीच होता है। लेकिन आज का जो मुख्य सवाल जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपके सामने भी रखा कि क्या हिंदू विरोधियों के दम पर सत्ता वापसी चाहती हैं ऐसी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इसे लेकर हम ऑनलाइन सर्वे भी जारी रखते हैं। कार्यक्रम के अंत में देखते हैं काटा वहीं रहता है या कुछ बदलता है। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा आज सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा आरोप लगाते हैं। आरोप सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने
अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं, किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है, उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस हैं आप अध्ययन कर सकते हैं। और मोहर्रम अली पप्पू, मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, यह हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। तो सुना आपने, संबित पात्रा हैं जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए आज का मुख्य सवाल भी हमने पूछा था कि क्या सपा और कांग्रेस दोनों ही हिंदू विरोधियों के दम पर सत्ता में वापसी चाहती हैं। आइए हमारे साथ आज कुछ खास अतिथि जुड़ रहे हैं, विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर ले आइए सीधे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र बेथानी साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कपिल जी। मैं सुरेंद्र बेथानी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। बड़ा आरोप लगा दिया आप लोगों ने और देखिए जो आरोप लगाया उससे जुड़ा हुआ जब प्रश्न आया कि सपा और कांग्रेस क्या हिंदू विरोधियों के दम पर सत्ता में आना चाहती है, तो जनता भी इससे पूरा इत्तेफाक रखती है। सुरेंद्र बेथानी, समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल खंड में सिर्फ वोट की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, लोगों को बांटने का काम किया है, वर्ग विशेष की मात्र राजनीति करके लोगों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनको बांटा है और लोगों का हरसमेंट किया है। इनकी ये पॉलिसी रही है कि आम लोग, जो गरीब लोग हैं, वो सरकार से इतना लाभान्वित ना हो जाए कि कुछ सोचने की क्षमता आ जाए उनमें। आज लोगों ने मोदी जी और योगी जी की सरकार को देखा है, हम सब लोगों की सेवाओं को देखा है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। अब वो धोखे की राजनीति में फंसने वाले लोग नहीं है। 70 सालों से जो कांग्रेस आम जनता को बेवकूफ बना करके प्रयास करती रही सफलता प्राप्त करने का, और सत्ता पर आने के बाद कभी भी लोगों की चिंता नहीं करी। अन्यथा आप देखिए कि एक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का है कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा नीचे पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की वेट पर चढ़ जाता है। कांग्रेस जैसे इतने बड़े राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी खुद जो नेशनल हेराल्ड के मुकदमे में जमानत पर हो भ्रष्टाचार के मामले पर, रॉबर्ट वाड्रा जी जो प्रियंका वाड्रा जी के पति हैं, हरियाणा की जमीनों को लेकर स्वयं अगर जमानत। सुरेंद्र बेथानी जी, तो मतलब पहले आप ये मानते हैं कि ये जो अभी योगी जी ने बयान दिया था कि लड़ाई इस बार 80-20 की है, वो 20% जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, क्या वही प्रवृत्ति के लोग अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनावी हथियार बन गए हैं? देखिए, वो ही जो योगी जी ने बोला है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, वो चूंकि इनके पास जो पूरा इनका कुनबा है, ये सब वो 20% में आता है, जिसके आधार पर ये लोगों का शोषण करते हैं। और इनकी सरकारों को लोग भूले नहीं है। लोग कहते थे, जनता कहती थी, हम लोग नहीं कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये बात हम लोगों ने नहीं कही, ये जनता ने नारा दिया।
तो ये इनके कार्यखंड को जानती है कि जिनके सारे कार्यकर्ता और किस प्रकार से, यानी ये सब हिंदू विरोधियों के साथ है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि ये हिंदू विरोधियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। कपीश जी, मैं आपके पास अब सीधे आती हूँ। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है कपीश जी? जी हाँ, पहुंच रही है। जी कपीश जी, स्वागत है आपका। उस वक्त आप दिखाई नहीं दे रहे थे, अब नजर भी आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। कपीश जी, बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, अगर नाहिद हसन हो गए या फिर मुहर्रम अली, असलम चौधरी, रफीक अंसारी, बैकग्राउंड तो है ना सर, हिस्ट्री शीटर तक रहे हैं, हिंदू विरोध में अव्वल नंबर पे, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने में, उनको भगाने में, पलायन कराने में नंबर 1 पोजीशन पर। इनसे कैसे जीतेंगे सर? इन्हीं के सहारे क्या हिंदुओं को दरकिनार कर दिया है समाजवादी पार्टी ने? लावनी, सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री पे डिबेट। सर उस पे भी आएंगे ना, इससे भाग क्यों रहे हैं? नहीं, एक मिनट सुने। नहीं तो क्या? अरे आप ये बताइए, ये मुद्दा अगर सामने आ गया तो घबराहट क्यों हो रही है? दोनों ही मुद्दे आपके सामने हैं। बात नहीं है, घबराहट की बात नहीं है। ये बात इस बात की है कि आप झूठ बोल करके नहीं आया। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपने शायद कार्यक्रम की शुरुआत में आपने फिर नहीं ध्यान दिया कि हमने 2 सवाल पूछे। या तो आप बोल दीजिए कि आपको घबराहट हो रही है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दोनों सवाल आपके सामने थे सर। समाजवादी पार्टी ने अगर गुंडों को जगह दी है, अगर हिंदू विरोधियों को जगह दी है, उस पर भी सवाल मैं सुनूंगी आपकी। लेकिन आपने जो बेवजह आरोप लगाया उस पर आप देख लें कि 300 यूनिट बिजली पर भी हमने सवाल पूछा है सर। पूरा विषय नहीं बताया। आप डर रहे हैं, सवाल का जवाब से देने से डर रहे हैं क्या? डरने की नहीं है तो बताइए ना सर। अगर घबराहट नहीं है, डर नहीं है, तो फिर अचानक से मुद्दा अगर आपके सामने आया तो आप डर क्यों रहे हैं? आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है फिर। गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने झूठ बोला। कपीश जी, आपके पास जवाब नहीं है, आप डर गए। एजेंडा चलाना आपको मुबारक हो। कपीश जी, नाहिद हसन कौन है? आप एक मिनट कपीश जी, आप बता दीजिए कि क्या इस मुद्दे से डर गए आप? भगवान श्री चित्रगुप्त के वंश है। कपीश जी, मैं भी लावनी श्रीवास्तव हूँ सर। अगर आप भगवान चित्रगुप्त की बात करेंगे तो मैं भी भगवान चित्रगुप्त की वंशज हूँ, और मैं भगवान चित्रगुप्त की वंशज होने के नाते डंके की चोट पर आपके सामने ये सवाल रखती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने जिन हिंदू विरोधियों को टिकट दिया है उनके दम पर आप सत्ता में वापस आना चाहते हैं? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बताइए कि आप डर गए। आप डर गए। जरा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आज का कपीश जी को दिखा दें। आप डर गए कपीश जी? आपके पास चुनाव के अंदर जाते हैं जो टिकट बांटते हैं वो सब सोच के जाते हैं। कपीश जी, लावनी, सीधी सी बात है कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने झूठ बोला। चर्चा, ये तो मुद्दा चर्चा का होना ही नहीं चाहिए। आपके सामने तो कोई भी मुद्दा आए तो आप उस पर जवाब दीजिए। आप डर क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? पहले बता देते हो सब्जेक्ट, सर तैयार नहीं है क्या? होमवर्क नहीं हो पाया क्या आज आपका? आज होमवर्क की नहीं है। हाँ। बात इस चीज की है कि सुदर्शन न्यूज झूठ बोलता है। सुदर्शन न्यूज डंके की चोट पर आपके सामने सवाल रखता है और आप यहाँ बता रहे हैं आपका ये बेवजह विरोध बता रहा है। आपका ये बेवजह विरोध बता रहा है कि आप फंस गए हैं। कपीश जी, आप फंस गए, आप फंस गए। हिंदू विरोधी लोगों को टिकट देना, क्या ये आपसे पूछना आपको नागवार गुजर रहा है, या इस पर आप होमवर्क करके नहीं आए और आप डर गए? सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाता है, मुखपत्र है सुदर्शन, ये कौन नहीं जानता? अच्छा, नाहिद हसन को हम अगर एक्सपोज करते हैं, अगर मुहर्रम अली की बात करते हैं, अगर राफिक अंसारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हो जाते हैं, है ना? और जो जनमत आपके सामने आता है आप उस जनता जनार्दन का भी अपमान करते हैं। आप उस जनता का भी अपमान करते हैं। आप ये बताइए कि आप मुखपत्र हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर, हम जनता के, हम देश के मुखपत्र हैं, हम हिंदुस्तान के मुखपत्र हैं, हम भारत के मुखपत्र हैं, हम राष्ट्र के मुखपत्र हैं, हम उस हर हिंदू के मुखपत्र हैं जिसके विरोध में एक विशेष खड़ा होता है। कपीश जी, आप देखिए, आप पूरे डिबेट में अगर आप इस मुद्दे पर बात करें इसका मतलब आप डर गए। आप डर गए। ये देश सभी के लिए है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का देश है। कपीश जी, डर लग रहा है क्या सवाल से? नहीं लावनी, डर आपको लग रहा है। डर मुझे नहीं लग रहा है कपीश जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बताइए ना, सीधा सा सवाल है। आपको डर लग रहा है?
कपिल जी, और आपके सुदर्शन कपिल न्यूज जी, को डर लग रहा है। देखिए सामने देखिए क्या सवाल है। को डर लगता है कि वो बेरोजगारी के नाम पर हम नहीं जाएंगे, हम किसानों के नाम पर नहीं जाएंगे। जो किसान इसने मरवाए वो सब हिंदू थे, 776 किसान हिंदू थे, और 4 किसानों की जो इनके गृह राज्य मंत्री ने अपने लड़के को उकसा के हत्या करवाई, नाहिद हसन, असलम चौधरी, मोहम्मद मुहर्रम अली, इनके बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए। वो हिंदू थे कि नहीं थे? अरे पहले इनके बारे में तो बताइए, करके हत्या करवाई, पहले ये तो बताइए भाग क्यों रहे हैं आप? नहीं था। आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? पत्रकार आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? कपिल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। कपिल जी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? वो पत्रकार जिसके ऊपर कपिल जी, असलम चौधरी, नाहिद हसन, रफीक अंसारी, पत्रकारों की बात पत्रकारों की बात आपके इनके मुंह पे अच्छी नहीं लगती लावनी जी। अल्लाह बोल दिया था इन्होंने पत्रकारों को मारा था, उनके अखबारों को लूटा था, जलाया था सड़कों पर। पत्र बने हुए हैं उन हिंदू विरोधियों के, उन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के, जो इस वक्त आपके टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर फैसला जनता करेगी। सुरेंद्र मैथानी जरा जवाब दीजिए। और जिनकी ये पत्रकारों की क्या बात करेंगे? इन्होंने तो पत्रकारों के पत्रों को लूटने का काम किया, पत्रकारों को मारने का काम किया। अल्लाह बोल कौन भूल पाएगा? सवाल ये है कि उनसे मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने सवाल पे कह दिया कि हमें बताया नहीं गया था, जबकि 300 यूनिट बिजली पर भी हमने जनता जनार्दन का सवाल सामने रखते हुए जनता जनार्दन का जनमत भी दिखा दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये डर रहे हैं? क्या इस बात का जवाब देने से घबरा रहे हैं कि इन्होंने गुंडों को टिकट दिया है, हिंदू विरोधियों को टिकट दिया है? इसीलिए ये डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं लावनी जी। ये जवाब इनके पास है भी नहीं, क्योंकि अखिलेश जी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो दंगा कराने के मास्टर हैं, और ये दंगाइयों को लेकर के, आतंकवादियों को लेकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाते थे। आज उनको टिकट दिया है, ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में फिर से झोंका जाएगा। कि अमन चैन पसंद लोग नहीं है, ये सरकार में काबिज होना चाहते हैं सिर्फ अपनी गुंडागर्दी को पनपाने के लिए। और पूरे प्रदेश में कौन सा ये तुष्टीकरण करके पूरे प्रदेश को दंगे की आग में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वैकल्पिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना? एक मिनट, ठीक, सुरेंद्र जी मैं आती हूँ, एक सेकंड। मैंने सुना कपिल जी, आपकी बात को सुना। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। अच्छा ठीक है, तो आप ये बता दें, आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपने तो ये कहा ना, हम वैकल्पिक स्थिति बनाएंगे, हम भय मुक्त स्थिति बनाएंगे। तो जिन लोगों की वजह से हिंदू पलायन करता है, उनसे आप भय मुक्त स्थिति बनाएंगे? ये ध्रुवीकरण का दावा करने जाते हैं। ये बेरोजगार अगर हिंदू का लड़का है तो वो हिंदू नहीं है क्या? ये बेरोजगारों के विरोध में है पार्टी, किसानों के विरोध में। सुरेंद्र मैथानी, तो आप तो बैठ लीजिए, इसमें मर्जी आप इसको बैठ कर घंटों डिबेट कर लीजिए। आप 300 यूनिट फ्री बिजली करके आप चैन स्नैचिंग कराते थे, आप अपनी सरकार का वही शिक्षा तो रखेंगे जो आपने अपने पिछले 5 वर्षों में दिखाया। इन्होंने बेरोजगार हिंदुओं के बच्चों के खून पर आप बेरोजगार पर रोजगार पे बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात कर लीजिए, डेवलपमेंट पे बात कर लीजिए, किस पर बात करेंगे आप? कपिल जी, सरकार का कपिल जी थैंक यू सो मच। बीते 15 मिनट में आपने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी अगर हिंदू विरोधियों को टिकट दे रही है और उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो उनका वो घबराते हैं, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए एक और मेहमान, मैं आऊंगी कपिल जी मैं आऊंगी, मैं डेफिनेटली आपके पास दोबारा आऊंगी। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। अंशु जी, ये क्या कंपटीशन चल रहा है कि मेरे पास अगर तुम्हारे पास नाहिद हसन तो हमारे पास तौकीर रजा? अंशु जी, कंपटीशन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता शायद कोई है नहीं, मैं तो समझ रहा था बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा, लेकिन बाद में पता चला मतलब क्या ये पोस्ट अलायंस की स्थिति बन रही है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल पूछना, जो हिंदू विरोध में सवाल पूछे वो भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन बन जाता है। यही थोड़ी देर पहले कपिल श्रीवास्तव ने भी कहा, यही बात आप दोहरा रहे हैं। गुनाह है हिंदुओं के हिंदुस्तान में हिंदू विरोधियों का अगर टिकट दिया जाता है और हिंदुस्तान की एक हिंदू बेटी अगर आपसे एक सवाल करती है तो क्या आपको वो बीजेपी की स्पोक पर्सन लगती है?
आप वो अंशु अवस्थी पत्र बंद करके कराएगा। कपीश जी सवाल, कपीश जी आपका नाम अंशु नहीं है ना, आपका टर्न हो गया, अंशु जी को बात करने दीजिए, आने दीजिए अंशु जी को। मैं सोच रहा था एक बेटी सवाल करेगी कि जो दलित बेटी रात को 2:30 बजे जलाई गई उसका जिम्मेदार कौन है। सर हिंदुस्तान की एक हिंदू बेटी आपसे ये भी सवाल करती है कि उसी हिंदू बेटी को तौकीर रजा जैसे लोग ये धमकी देते हैं कि भागने की जगह नहीं मिलेगी, भविष्य क्या देखूं अपने बच्चों का। मैं तो ये सोच रहा था कि लखीमपुर में एक हिंदू बेटी की साड़ी खींची गई तो एक बेटी सर डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की एक हिंदू बेटी आपसे ये सवाल पूछती है कि आने वाले समय में हमारी बच्चियां क्या तौकीर रजा जैसे लोग जिनको कहते हैं कि कल हिंदू कहां जाएगा, भागने की जगह नहीं मिलेगी, अपनी बच्चियों को बचाकर रखूं? जवाब दीजिए, हिंदुस्तान की ये हिंदू बेटी आपसे ये सवाल पूछती है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि आपको भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए, कुछ जो औपचारिकताएं हैं बड़ा कंफ्यूजन है। कपीश जी कांग्रेस से बोल रहे हैं या अंशु जी कांग्रेस से बोल रहे हैं, अंशु जी समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं या कपीश जी बोल रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। आप लोगों को सवाल चुप गया और यही जवाब आज यही जवाब जो आप लोगों की तरफ से आया है, इसका बड़ा जवाब जनता जनार्दन भी है। सर देखिए ये पूरा शो जनता भी देखती है, इसीलिए बता रहे वो जनता भी देख रही है शो। आप दोनों ने हिंदुस्तान की एक हिंदू बेटी पर सवाल पूछने पर अगर वो ये पूछती है कि हिंदुस्तान में हिंदू बेटी आपसे सवाल पूछती है क्या हिंदू विरोधियों के दम पर आप सत्ता में आएंगे, तो आपने हिंदुस्तान की उस हिंदू बेटी को ही सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। सुरेंद्र मेधावी, सुरेंद्र मेधावी खाली के चक्के बच्चे हैं। 2017 में एक साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा, ये इनकी पॉलिसी है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, डिबेट से भाग रहे हैं, डिबेट में इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और अंशु आपने अभी कहा कि महिलाओं का आप लोग ध्यान रखते हैं, महिलाओं की बात नहीं होती है। अलवर के बारे में पता है ना, राजस्थान अलवर में क्या हुआ है? अंशु अवस्थी, राजस्थान अलवर में क्या हुआ है? वहाँ की चिंता है, हिंदू थी उनकी वहाँ की चिंता है। कपीश जी आपका नाम अंशु नहीं है, आपका नाम कपीश श्रीवास्तव है। जब मैं कपीश श्रीवास्तव से सवाल करूं तो कपीश श्रीवास्तव जवाब दें। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पोस्ट अलायंस के लिए एक मुझे ऐसी परिस्थिति नजर आने लगी। मुझे लग रहा है कि पहले 2017 में आप सब लोग साथ थे, फिर आपने अलग अलग दामन कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है पोस्ट अलायंस के लिए आप लोगों ने बैकडोर खोल कर रखा हुआ है। आज ऐसा ही लग रहा है। हम लोग हिंदू विरोधी भाजपा के साथ नहीं है। जो दलित बेटियों को 5 बजे रात में भगवान रुकवा दे, जो हिंदू बेरोजगारों को रोजगार ना दे सके और उनका खून चूसे, हम उस भाजपा के साथ नहीं है जो हिंदू विरोधी है, जिसने 756 किसान मरवा दिए, सब हिंदू थे। और वो हम एमजे अकबर के साथ भी नहीं है जो भाजपा का नेता था, जिसके विरुद्ध एक FIR नहीं हुई। 35 महिला पत्रकार जो आपकी जैसी पत्रकार थी, सब हिंदू थी, उनका बलात्कार किया था बलात्कारी ने। और ये भाजपा हिंदू विरोधी है, ये बलात्कार करवाती है अपने लोगों से और FIR तक नहीं दर्ज करती है। हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाते थे। हिंदू विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। एमजे अकबर के खिलाफ क्यों नहीं किया था? किस प्रकार की FIR क्यों नहीं दर्ज किया? 35 हिंदू महिला पत्रकारों का तौकीर रजा का वो बयान मुझे लगता है कपीश जी को सुना देना चाहिए। तौकीर रजा का वो बयान जरा सुना तो दीजिए। अकबर का भी तो बयान सुना बोल रहा हूँ नहीं। 35 महिला पत्रकार आप जैसी पत्रकार थी। तौकीर रजा हमारे घर सुन लीजिए आप अरे भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चाहे नाहिद हसन हो, चाहे मोहर्रम अली हो, चाहे तौकीर रजा हो, कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। अंशु अवस्थी क्या सोचूं आगे, अब मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है? अंशु अवस्थी एमजे अकबर मुझे लगता है अंशु अवस्थी के पास जवाब नहीं था इसलिए फोन कट गया। कपीश जी आपने भी तो नाहिद हसन, मोहर्रम अली, रफीक अंसारी, क्या मालूम मैं सुरक्षित हूँ, मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं?
कैसे सुरक्षित है जब एमजे अकबर जैसे इसके यहाँ मंत्री बनते हैं? एमजे अकबर जिसने अरे भाई तो आप भी तो, अरे आप उन्हीं की राह पर क्यों चल रहे हैं? आपसे तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नाहिद अंसारी बीजेपी के कैंडिडेट थोड़ी है, मोहम्मद मुहर्रम अली बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, रफीक अंसारी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, आपके कैंडिडेट हैं। आपके कहते हमारी बहनें थी जो महिला पत्रकार थी, हिंदू थी, भागने का प्रयास, उनका उसने बलात्कार किया था। बीते 27 मिनट में जवाब मिल गया। चलिए, थैंक यू सो मच। आज इतना तो तय हो गया है कि जिन हिंदू विरोधी टूलकिट के सहारे आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं, अगर उन हिंदू विरोधियों के खिलाफ आपसे सवाल पूछा जाए तो आपके पास जवाब नहीं होता। आप या तो बीजेपी का स्पोक पर्सन बना देंगे या तो सीधे सीधे बीजेपी समर्थित बता देंगे। लेकिन हिंदुस्तान की एक बेटी ने, एक हिंदू बेटी ने आपसे सवाल किया था। थैंक यू सो मच। समय खत्म हो रहा है, चलते चलते जल्दी से जरा लास्ट में पोल देख लेते हैं एक बार फिर से। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था आज का। सवाल यह था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो हिंदू विरोधियों को टिकट्स दे रही है, क्या उनके दम पर सत्ता में आना चाहती है? तो जल्दी से जनमत क्या कह रहा है एक बार फिर से। 81.26% लोग अब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हाँ कह रहे हैं, ऐसा ही चाहते हैं। 16.59% नहीं, 2.1% पता नहीं। इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव ने कहा कि झूठ बोलकर उन्हें बुलाया गया, जबकि हमारा मुख्य सवाल आपके सामने जरा सामने रख देते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का शिगुफा छोड़ा गया है। 300 यूनिट की फ्री बिजली का वादा सपा की तरफ से किया गया, फायदा पहुंचाएगा? 21.57% कहते हैं हाँ, 74.53%, लगभग 75% लोग कहते हैं नहीं, 3.90% को पता नहीं है। इतना तो तय है कि ये महासमर है, ये महासंग्राम है। ये महासंग्राम नई नई चुनौतियां, नई नई तस्वीरें लेकर आएगा, लेकिन जीतेगा वही जो जनता के दिल में जगह बनाएगा। और याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। 80 और 20 की लड़ाई में पलड़ा किसका भारी है, तय आपको करना है सत्ता के महासंग्राम में। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।